राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भारत का भूगोल यूं तो एक आधुनिक परिघटना है, लेकिन इसके अस्तित्व के प्रमाण सदियों पुराने हैं। अथर्ववेद की ऋचा में कहा गया है, धरती जिसमें भांति भांति के लोग बसते हैं, बोलते हैं, विभिन्न भाषाएं, जो विभिन्न धर्मों का करते हैं पालन। हम सब पर हजारों धाराओं सी बरसाए कृपा, उस कामधेनु की तरह हमें देते रहे दुग्ध। सामान्य भूगोल की भाषा में नदियों, पर्वतों और समुद्र जैसे भौगोलिक गुणों के आधार पर वैज्ञानिक विधियों से वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन भारत में भूगोल के सीधे सीधे वर्गीकरण में पर्वतों, नदियों की कहानियों में देवी देवताओं और ईश्वर की इतनी कथाएं घुली मिली हैं कि जब कभी हिमालय की बात की या समुद्र तटों की, ये सामान्य भौगोलिक गुण नहीं रह जाते। ये एक ऊर्जा से भरे स्थान है जिसमें हजारों वर्षों से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इस तरह से देखें तो ये भूगोल में एक पवित्र भूगोल बन जाता है। ये भूगोल एक आत्मिक संबंध बनाता है जो हमारे अंदर जीवित होता है। ये भूगोल को सामान्य भूगोल नहीं रहने देता। इसमें एक सतह स्मृतियों, मिथकों और संबंधों की होती है जो भूगोल को एक पवित्रता देता है। हजारों लाखों तीर्थ यात्रियों के कदमों से एक राह बनाती है जो इसमें अंकित होती है। वो किसी प्रमाण की मोहताज नहीं, जो भारत में फैले तीर्थों, धामों का अनोखा इतिहास बनाती है। तीर्थों की परिकल्पना एक अद्भुत संरचना है। तीर्थ का एक अर्थ आसानी से उस पार जाने वाली एक उथली जगह से है, यानी तीर्थ वो स्थान है जो भक्तों को इस दुनिया में सुविधा देते हैं कि वे भव सागर के पार जा सकें। तीर्थ की परिकल्पना न जाने कब हुई, कैसे हुई, लेकिन भारत के भूगोल में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तीर्थों की एक श्रृंखला सी है। ये देश नदियों, पर्वतों की उपस्थिति को पावन बनाते हैं। भगवान शिव को समझा नहीं जा सकता, वे शब्दों में नहीं बांधे जा सकते। वे हैं शिव जिसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत भी नहीं, और वही शिव इस मंदिर में उपस्थित हैं। वे उपस्थित हैं इस गांव के छोटे से शिव मंदिर में, जहां नदियां मिलती हैं, और वो यहां है हमारे मनों में। देखो उस भगवान को जो देवताओं से ऊंचा है। देखो उसे जो उत्तर में संस्कृत है और दक्षिण में तमिल है। देखो उसे जो चारों वेद हैं। देखो उसे
जो दूध और घी में स्नान करता है, और उसे जो अग्नि हाथ में लेकर शमशान भूमि में नृत्य करता है, उसे जो अपने चाहने वालों के हृदय में मधु की तरह उठता है। देखो उसे जो अपार खजानों का स्वामी है। शिव को देखें जो हमारा खजाना है, जो यहां शिवपुरम में उपस्थित है। तीर्थों की श्रृंखला में शैव परंपरा में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है। ये ज्योतिर्लिंग एक प्रकार से भारत की भौगोलिक सीमाएं बनाते हैं। उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में वैद्यनाथ, पश्चिम में सोमनाथ और मध्य में महाकाल आदि तीर्थों की एक न जाने कब से प्रारंभ हुई एक परंपरा महत्वपूर्ण है। इसे इस तरह देखें तो आदि परंपरा पश्चिम के समय को झुठलाती है, जिसमें भारत को एक देश नहीं माना जाता था। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का होना एक पावन भूगोल बनाता है, जिसे समझने से ज्यादा जीना पड़ता है। यही परंपरा जीते हजारों वर्षों से सामान्य भारतीय इन तीर्थों में जाते रहे हैं। जब संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, तब इन तीर्थों में तीर्थ यात्रियों का जाना आना सदियों से एक पावन उपस्थिति रही है। ये ज्योतिर्लिंग जो शैव परंपरा से निकले हैं, वे लोगों के मन में एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र रहे हैं, बल्कि आकर्षण से कुछ अधिक यहां श्रद्धालु पाते रहे हैं। ये महज पर्यटन के स्थान नहीं है। इन सभी स्थानों पर शिवलिंगों की श्रृंखला स्वयंभू मानी जाती है। इन स्वयंभू शिवलिंगों के संदर्भ में एक कथा सुनाई जाती है कि ये लिंग प्रकट हुए एक आदिकालीन प्रकाश स्तंभ से, जो एक बार स्वयं प्रकट हुआ। इस स्तंभ का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। यह स्तंभ इन अर्थों में भारत की शैव परंपरा का प्रतीक है। यह प्रतीक भारत को परिभाषित करता है। वो 12 स्थान जिसमें ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए, भारतीयों के मन में सदियों से संपादित होते रहे हैं। ये स्थान पवित्र तीर्थ हैं। वे हमारे तीर्थ यात्रियों की परंपरा बनाते हैं। इन अर्थों में वे भारत की परंपरा का निर्माण कर रहे होते हैं। ये तीर्थ यात्रियों के मानचित्र हैं। ये स्थान सदियों से देशवासियों को याद हैं। ये उस समय भी थे जब आधुनिक संचार के साधन नहीं बने थे। इनके स्थान, इनकी यात्राएं भारत में सदियों से जारी रही हैं। यही कारण है कि इन स्थानों पर तीर्थयात्री सदियों से आते जाते रहे हैं। वे सामान्य व्यक्तियों की जानकारी का हिस्सा रहे हैं। इन स्थानों के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि इनमें कोई भी स्थान किसी सम्राट या किसी राज परंपरा के हिस्से नहीं रहे हैं। ये स्थान पर्यटन के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धा के कारण हमारी स्मृतियों में बने हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का मिथक भारत के महान मिथकों में से एक है।
इन स्थानों के माध्यम से जन मनों में शिव का भारत बनता है। ग्रंथों के पाठ की जो एक परंपरा बनती है, उसमें इन स्थानों का विशेष महत्व है। इनमें शिव को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। कुछ नाम है भाव, सर्व, पशुपति, नीलग्रीव, सहस्त्रक्ष। भारत की पाठ परंपरा में, ब्राह्मण ग्रंथों में शिव की महिमा का वर्णन सदियों से है। भगवान शिव की गहराई का यह था लगाना असंभव है। शिव को समझने की आधुनिक दृष्टि भी है, जो मुख्यतः विज्ञान परक है। इस आधुनिक दृष्टि से प्राचीन धर्म एवं उसके चिन्हों को समझने की कोशिशें की जाती हैं। इन कोशिशों से प्राचीन को एक नई दृष्टि भी मिलती है। पृथ्वी का हर धर्म, हर समुदाय अंततः ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों से एक ज्ञान की समझ विकसित होती है। सब धर्म एक सर्जक पर विश्वास करते हैं और ये आधुनिक विज्ञान की अवधारणाओं से जा मिलता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का सृजन एवं विकास एक अंतरिक्षीय घटना जो आज से कोई 13-14 अरब वर्षों पहले हुई है, उससे इसका सृजन हुआ है। इसे आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग कहते हैं। इससे 3 मूल ताकतों का निर्माण हुआ। वे हैं, पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग और वीक, इन्हीं ताकतों से समूचा विश्व बना है। इन ताकतों को प्राचीन धर्मों में एक वृहत त्रयी से समझा जाता है। ईसाई धर्म में होली फादर, होली सन और होली घोस्ट। हिंदू सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहूदी धर्म में जीवन का वृक्ष, चौकमाह और बिनाह। मिस्र में ओरिसिस, आयसी और होरस। ग्रीक धर्म में जियस, हेरा और हरक्यूलिस जैसी 3 दैवीय ताकत को इंगित करती है। यह है विष्णु, डार्क मैटर, सृष्टि का पालक सिद्धांत। ब्रह्मा, सृष्टि का सृजन सिद्धांत। और महेश, शिव, जो सृष्टि के अंत का कारण है। ये 3 सिद्धांत एक तरह से दुनिया को परिभाषित करते हैं। ये डार्क मैटर, एटम और चुंबकीय फील्ड से भी समझे जा सकते हैं। इन अर्थों में ज्योतिर्लिंग भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार समझे जा सकते हैं। इनको समझने की दृष्टि एगोनिक लाइन की परिकल्पना से समझी जाती है। ये लाइनें काल्पनिक लाइनें हैं। इनके आधार पर विश्व को समझा जाता है। सब ज्योतिर्लिंग अंततः इन्हीं लाइनों पर हैं। इस तरह की दृष्टि आधुनिक विज्ञान की देन है। इससे न सिर्फ पुरातन धर्मों को समझने की एक नई नजर पैदा होती है, बल्कि भारत में शिव को समझने की कोशिश भी होती है। ये शिव के ज्योतिर्लिंगों की आधुनिक संकल्पना है। भारत में सदियों से अलग अलग पक्षों के सहारे एक सत्य को खोजने का प्रयत्न किया जाता रहा है, लेकिन एक अर्थ में इन सभी पक्षों का सत्य कोई भी हो, वे सब अपनी अपनी तरह से शिव की खोज में लगे हुए हैं। इस तरह से देखें तो आधुनिक जीवन का सत्य शिव ही होते हैं। भारत की चेतना को शिवत्व ही परिभाषित करता है।
राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।